ओम सभी को नमस्ते। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक के प्रथम सूत्र की भूमिका पढ़ रहे हैं। समझने का प्रयत्न करेंगे। जब पति पत्नी के दोषों को देखता है या पत्नी पति के दोषों को देखती है, या सास ससुर बहू के या बहू के सास ससुर, हम एक दूसरे के जब दोषों को देखते हैं तो वहाँ पेनी नज़र रखते हैं, यानी वहाँ प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं। और जब अपनी बात रखते हैं उनके सामने तो प्रमाण पूर्वक रखते हैं, वहाँ हम बहुत जागरूक रहते हैं। एक दूसरे की बात को जब करते हैं, एक दूसरे के बारे में जब बोलते हैं तो हम बहुत चौकन्ने रहते हैं और प्रमाण जो है एकत्रित करके रखते हैं, बड़ा फाइल बना करके रखते हैं और ढेरों प्रमाण पानी की तरह बहाते रहते हैं। हम बोलते रहते हैं, देखो आपने वहाँ ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, मेरे को पता है, मैंने देखा है, वो है, ये है, बहुत कुछ हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर। जब हम व्यवहार में परस्पर एक दूसरे के दोषों को देखना हो या एक दूसरे के गुणों को देखना हो, एक दूसरे की प्रशंसा करना हो या एक दूसरे की निंदा करना हो, क्रोध करना हो, कुछ भी करते हैं, सब हम प्रमाणों से साथ चलते हैं, प्रमाणों के साथ चलते हैं। अपना कोई ना कोई प्रमाण वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो जब व्यवहार में हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर भी उसको वैसा ही समझने का प्रयत्न कीजिएगा तो आपको बड़ा सरल लगेगा। आप इसको व्यवहार के साथ जोड़ करके देखिएगा। अपने दैनंदिन जो व्यवहार है हमारा, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी हम लोग व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के साथ इन बातों को जोड़ करके जब आप देखेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत सरल लगेंगी, फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। जब इसको व्यवहार के साथ नहीं जोड़ोगे तो बहुत कठिन दिखाई देगा आपको। तो इसको कठिन मत मानिए, इसको व्यवहार के साथ जोड़ करके बहुत सरल बना लीजिएगा। तो इसको सरल बनाना, कठिन बनाना आपके, मेरे, हम सबके हाथ में है। और ऊपर से रुचि, श्रद्धा, आकर्षण, प्रेम, शास्त्रों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने वैदिक वांग्मय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति रुचि, श्रद्धा, आकर्षण उत्पन्न करेंगे तो भी बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए उसकी चिंता मत करिए तो बड़ा कठिन लग रहा है, कम समझ में आ रहा है, ऐसा ना सोचे। दूसरी बात ये है कि ये जो बात कल हमने प्रारंभ की, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम, इसकी व्याख्या करते हुए मैंने एक बात कही थी कि ये जो शास्त्र है ये अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए, ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण हो या जो भी आगे कहेंगे, ये दोनों प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। आप में से एक प्रश्न आया था मेरे पास अलग से कि क्या ये शास्त्र अभ्युदय को भी सिद्ध करता है? बिल्कुल करता है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है वैदिक वांग्मय में, वैदिक साहित्य में, चाहे वो चारों वेदों से लेकर के किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ को ले लीजिएगा, वो अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त कराने का मार्ग नहीं दिखाता हो।
ऐसा कोई शास्त्र नहीं हमारे पास में। और तो और शब्द शास्त्र भी व्याकरण जैसा शुष्क, व्याकरण में बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी को साइंस में रुचि ना हो, मैथमेटिक्स में रुचि ना हो, उसके लिए वो बहुत बोरिंग लगता है, उसके लिए शुष्क लगता है वो। तो ऐसे व्याकरण भी बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है। शब्द शास्त्र शब्दों की चर्चा करता है वो, लेकिन वो शब्दों की चर्चा करते हुए भी महर्षि पतंजलि उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं इस शास्त्र का प्रयोजन है अभ्युदय और निःश्रेयस। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त कराता नहीं हो। ये हमारे हाथ में है उस शास्त्र को पढ़ कर के हम उस शास्त्र को किस में प्रयोग करेंगे। किसी के हाथ में छुरी दे दो, चाकू दे दो, तो वो काटने का, सब्जी काटने का भी काम ले सकता है, किसी के गला काटने का भी काम ले सकता है, दोनों काम कर सकता है वो। अब हमारे हाथ में उस चाकू का कैसे प्रयोग करें। इसलिए कोई ऐसा शास्त्र नहीं है वैदिक वाङ्मय में जो हमारे प्रयोजन के लिए ना हो। समस्त शास्त्र हमारे प्रयोजन के लिए ही है। इसलिए थोड़ा सा सरल होकर के और शांति से, धैर्य से और रुचि से, प्रेम से, आकर्षण से इसको पढ़ने का, देखने का, समझने का और सुनने का प्रयास आप करेंगे तो सबको सरल लगेगा। तो आइए, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम। प्रमाण के माध्यम से जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अर्थ, किसी भी वस्तु, किसी भी तत्व को प्रतिपत्तो सिद्ध कर लेता है, अनुभव कर लेता है, जान लेता है अमुक वस्तु कैसी है, जब उसको जान लेता है तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात् उसकी प्रवृत्ति जो है समर्थ हो जाती है, अर्थात प्रवृत्त होने में समर्थ हो जाता है वो। तो प्रवृत्ति के सामर्थ्य प्रकट हो जाने से, यानी उस अर्थ को जान लेने से प्रवृत्ति जो है आगे चल पड़ती है, अर्थात गतिमान हो जाती है, अर्थात उसका मेहनत जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने उस अर्थ को जान लिया है। अब प्रवृत्ति करना स्टार्ट करता है। जैसे वो प्रवृत्ति करना स्टार्ट करता है तो प्रमाण जो है अर्थवत, वो प्रयोजन वाला होता है, फल वाला हो जाता है। क्योंकि हर चीज प्रयोजन वाला, प्रयोजन वाली बन सकती है। हर चीज, चाहे वो प्रमाण हो, प्रमाता हो, प्रमेय हो, कोई भी हो, उसको सार्थक बनाना। प्रयोजन वाला का मतलब है सार्थक। ये प्रमाण की क्या सार्थकता है भाई? चावल पका रहे हो तो चावल पकाने की क्या सार्थकता? आप खाओगे तो सार्थकता है चावल का। चावल की सार्थकता तभी है जब उस बने हुए चावल को आप खाएं। रोटी की सार्थकता है जब उस रोटी को आप खाएं। मेरे बोलने की सार्थकता आप सुने। तो हर चीज की सार्थकता होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जाए है अर्थवत प्रमाणम। प्रमाण जो है वो सार्थक बन जाता है। कब? जब प्रमाण से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जान लेता है, उसको जान लेने से उसकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, अर्थात प्रयत्न करना वो स्टार्ट करता है। तो जब व्यक्ति प्रयत्न करना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, तो प्रमाण सार्थक बन जाता है। ये वार्तिक कहता है। इसी को खोल करके समझाया है, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। बिना प्रमाण के कोई भी अर्थ की जानकारी नहीं हो सकती है। न अर्थ प्रतिपत्ति मंत्रेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम। और अर्थ को जाने बिना किसी भी व्यक्ति में प्रवृत्ति का सामर्थ्य आ ही नहीं सकता। किसी अर्थ को जाने बिना कोई व्यक्ति प्रयत्न कैसे करेगा? किसी अर्थ को जानेगा तभी प्रयत्न करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थ प्रतिपत्ति मंत्रेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम न। अर्थ को जाने बिना सामर्थ्य प्रवृत्त नहीं हो सकता, अर्थात वो प्रयत्न नहीं कर सकता। इससे क्या सिद्ध होता है कि जानने के बाद ही प्रवृत्त होना स्टार्ट करता है। अब आगे बात कही जा रही है, प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य तम अर्थम अभीप्सति जहासति वा। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं।
अयम ज्ञाता, ये जो जानने वाला चेतन जीवात्मा है, जो मनुष्य है, जो मनुष्य के रूप में है, क्योंकि इस तरह का प्रमाणों का प्रयोग जो है मनुष्य ही करता है। यूँ तो प्रमाणों का प्रयोग कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर भी करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है किसी अभ्युदय के लिए नहीं होता है, किसी निःश्रेयस के लिए नहीं होता है। उनका प्रयोग तो बस केवल वही बात है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान और जाने आने जाने के साधन, तो उनके लिए तो बस ये है खाना पीना और आना जाना, अपना रात को कहीं किसी आश्रय में छुपे रहना, उसी के लिए उनका प्रयत्न होता है। तो कहा जा रहा है अयम ज्ञाता, ये जो जीवात्मा मनुष्य है, प्रमाणेन अर्थम उपलभ्य, प्रमाण के माध्यम से ही किसी वस्तु को जान करके, तम अर्थम, उस अर्थ को, यदि वो अर्थ सुखदायी लगे, वो अर्थ सुख देने वाला हो, वो अर्थ शांति तृप्ति देने वाला हो, वो अर्थ जो है उसको निर्भय कराने वाला हो, तो अभीप्सति, उसको चाहता है। फिर जब प्रमाण के माध्यम से उसको जान लेता है, तो जान करके क्या करेगा, यदि वो सुखदायी है, उसके उपयोगी है, तो तम अर्थम अभीप्सति, उसको चाहने लगेगा, उसको चाहता है, उसकी आकांक्षा करता है। अगर वो वस्तु दुखदायी पता लगे कि ये वस्तु मेरे को दुख देने वाली है और इससे अशांति होगी, अतृप्ति होगी, भयभीत हो जाऊंगा, तो जिहासति, उसको छोड़ने की चाह रखता है। जिहासति का मतलब है उसको त्याग करने की इच्छा रखता है। तो त्याग करने की इच्छा और अभीप्सति, प्राप्त करने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं आत्मा के अंदर प्रकट हो जाती हैं। कब? जब वो व्यक्ति किसी अर्थ को जान लेता है। आगे कहते हैं तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति रुच्यते, जिसको हमने प्रवृत्ति बोला है, वार्तिक में भी प्रवृत्ति बोला है, व्याख्या में भी कई बार प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। आखिर ये प्रवृत्ति है क्या? तो प्रवृत्ति को समझाया जा रहा है। स्वामी माफ करना, नमस्ते। मेरे को तो आज किताब आई है, मेरे को पेज नंबर प्लीज बता देंगे? हाँ जी, पेज नंबर माता जी आप 30 पेज निकालिएगा। अच्छा जी, 30 पेज निकालिएगा। 30 पेज? अच्छा। हाँ जी, 30 पेज निकालेंगे तो फिर वो पहला पेज आएगा। न्याय दर्शनम यही वाला हिंदी? हाँ जी, जो आप बता रहे हो उसी का बता रहा हूँ मैं। उसमें धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, 30 पेज निकालने के बाद पहला पेज आएगा, न्याय दर्शनम बड़े अक्षर में, वहीं से चल रहे हैं जी। तो ये जो हमने प्रवृत्ति को लेकर के विचार किया है, तो आखिर ये प्रवृत्ति किसको कहते हैं? तो प्रवृत्ति को बताया जा रहा है कि तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, तस्य का मतलब है ज्ञाता, जो ज्ञातु व्यक्ति है, जानने वाला जो जीवात्मा है, चेतन व्यक्ति है, तस्य मनुष्यस्य, उस मनुष्य का या उस मनुष्य की जो ईप्सा जियासा, उसके अंदर 2 इच्छाएं हो रही है। एक तो ईप्सा पाने की इच्छा और जियासा छोड़ने की इच्छा। उस मनुष्य की पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा से युक्त होना, वो मनुष्य 2 इच्छाओं से युक्त होता है। और मनुष्य में देखेंगे इच्छाएं 2 ही प्रकार की होती है, केवल इच्छाएं 2 ही प्रकार की होती है। उसको आप चेंज करके उसके वैरायटीज़ कितने ही बना लो, एक अलग बात है, लेकिन उन सारी वैरायटीज़ को एक कोने में रख करके शांत भाव से देखेंगे तो 2 ही प्रकार की इच्छा होंगी। क्या है? ईप्सा, सुख को पाने की इच्छा, और जिहासा, दुख को छोड़ने की इच्छा। बस ये 2 ही है। अब वो सुख दुनिया भर के हो सकते हैं, वो दुख दुनिया भर के हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर उन सब सुखों में पाने की इच्छा है, उन सब दुखों में त्याग करने की इच्छा है। तो 2 ही इच्छा है। तो तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, उस मनुष्य के द्वारा
जो ईप्सा है, पाने की इच्छा है या त्याग करने की जो इच्छा है, तो पाने की या त्याग करने की इच्छा से युक्त उस मनुष्य की, शब्दार्थ बता रहा हूं, पाने की त्याग करने की इच्छा से युक्त मनुष्य की, इसको कहेंगे तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य। सुखदायी वस्तु को पाने की और दुखदायी वस्तु को त्याग करने की इच्छा से युक्त उस मनुष्य की जो समीहा है। समीहा का मतलब है चेष्टा। समीहा का अर्थ होता है चेष्टा। उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की? जो पाने की इच्छा रखने वाला है या त्याग करने की इच्छा रखने वाला है। तो पाने की, त्याग करने की इच्छा से युक्त उस व्यक्ति की समीहा, जो चेष्टा है, चेष्टा का मतलब प्रयत्न है, उद्यम है, पुरुषार्थ है, उसी को प्रवृत्ति शब्द से कहा जाता है। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? तो कहा समीहा को प्रवृत्ति कहते हैं। और समीहा क्या है? चेष्टा, प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ। तो उद्यम से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से आप सब लोग परिचित हैं। उसी को संस्कृत में समीहा कहा है। ये जो हमारा प्रयत्न है, हमारी जो चेष्टा है, हमारा जो उद्यम है, हमारा जो मेहनत है, जो पुरुषार्थ है, सुबह से लेकर के रात्रि में सोने तक, वो जो भी पुरुषार्थ है हमारा, उसका नाम है समीहा। बहुत विशेष वर्ड है, शब्द है, याद रखना। ये जो समीहा रूपी इच्छा है या समीहा रूपी जो पुरुषार्थ, मेहनत, उद्यम, प्रयत्न है, वो दो प्रकार से हो रहा है। अप्राप्त सुख को पाने की इच्छा और प्राप्त दुख को त्याग करने की इच्छा। और इस इच्छा से प्रेरित होकर के जो भी चेष्टा करते हैं हम लोग, उसी चेष्टा को, उसी को प्रयत्न के रूप में, उसी चेष्टा को हम लोग उद्यम के रूप में या पुरुषार्थ के रूप में कहते हैं। उसी चेष्टा, प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ, मेहनत को यहाँ पर समीहा कहा है। और उसी समीहा को प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। प्रवृत्ति इट मीन्स समीहा, समीहा इट मीन्स पुरुषार्थ, मेहनत, उद्यम। आगे बढ़े तो अब कहते हैं सामर्थ्यम पुनः अस्याह फलेन अभिसंबद्ध। कहते हैं अस्याह, अस्याह का मतलब है समीहा जो है स्त्रीलिंग में है। समीहा शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। तो कहते हैं या प्रवृत्ति कहो, प्रवृत्ति भी स्त्रीलिंग में है। तो अस्याह, इस प्रवृत्ति की, इस प्रवृत्ति का सामर्थ्य क्या है? अर्थात ये प्रवृत्ति जो है फलवान कब बनता है, मतलब इसका प्रयोजन क्या है? ये जो समीहा है, ये जो प्रवृत्ति है, क्यों है ये हमारे में? ये चेष्टा क्यों है? यानी हम मेहनत क्यों करते हैं, उद्यम क्यों करते हैं? तो कहते हैं फलेन अभिसंबद्ध, फल के साथ जुड़ने के लिए, अपने आप को फल के साथ संयुक्त करने के लिए मेहनत करते हैं, हमें फल चाहिए। तो ये जो अस्याह पुनः सामर्थ्यम, इस प्रवृत्ति का जो सामर्थ्य है, मतलब इस प्रवृत्ति का प्रवृत्तिपन जो है, ये फल के साथ जुड़ने के लिए है। फलेन अभिसंबद्ध, हम जो भी प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी न किसी फल के साथ जुड़ सके हम लोग। चाहे वो मुक्ति रूपी फल हो, या स्वर्ग रूपी फल हो, या मकान रूपी फल हो, या नोटों का फल हो, या चाहे जमीन का हो, चाहे साड़ी का हो, चाहे आभूषणों का हो, चाहे भोजन का हो, जो भी जिसको आप फल मानते हैं, उस फल से जुड़ने के लिए मेहनत हो रही है, हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है। तो सारा पुरुषार्थ, दुनिया भर का पुरुषार्थ जो समीहा है, प्रवृत्ति है, ये केवल 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 फल के साथ जुड़ने के लिए हो रहा है। ये कहा जा रहा है अस्याह पुनः सामर्थ्यम, इस प्रवृत्ति का जो सामर्थ्य है, वो इसलिए, सामर्थ्य का मतलब है प्रवृत्ति का प्रवृत्तिपन, प्रवृत्ति का जो प्रवृत्तिपन है, यही सामर्थ्य है। तो इस प्रवृत्ति का जो प्रवृत्तिपन है, वो फल के साथ जुड़ने के लिए, तभी वो प्रवृत्ति सार्थक हो जाती है।
फिर कहा है आगे, समीहमानः तम अर्थम अभीप्सन जिहासन वा तम अर्थम आपनोति जहाति वा। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। समीहमाना, समीहमाना का मतलब चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, उद्यम करता हुआ, ये मानव, ये मनुष्य। तो समीहमानः ये मनुष्य का विशेषण है, व्यक्ति का विशेषण है। तो समीहमानः अर्थात चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता हुआ ये आदमी, ये मनुष्य, तम अर्थम अभीप्सन, उस अर्थ को चाहता हुआ। किस अर्थ को? कोई भी अर्थ हो जो आपका प्रयोजन है, जो आपका टारगेट है। कोई पैसे को, कोई कपड़े को, कोई मकान को, कोई किसी को सामने रख करके उद्यम कर रहा है। तो समीहमानः प्रयत्न करता हुआ, तम अर्थम अभीप्सन, उस अर्थ को चाहता हुआ, उस प्राप्तव्य अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चाह रखता हुआ। अथवा जिहासन, अब जो प्राप्त है, दुख, हेडेक हो रहा है किसी को स्टमक एक हो रहा है, किसी को सास का दुख हो रहा है, किसी को बहू का दुख हो रहा है, या किसी का दुख हो रहा है, किसी को मकान का दुख है, किसी को जमीन का दुख है, किसी को पता नहीं किस किस का जो भी दुख है, जो आज हमारे को प्राप्त है, दुख, बहुत दुख प्राप्त है। तो प्राप्त दुख को जिहासन, त्याग करने की इच्छा से, तम अर्थम आपनोति जहाति वा, अगर वो अभीष्ट अर्थ है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो चाह है, उस चाह को लेकर के जब वो प्रयत्न करता है तो तम अर्थम आपनोति, उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। चाहे वो मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरी हो, पैसा हो, जो भी, जब उसके लिए मेहनत कर रहा है तो कभी ना कभी तो प्राप्त करेगा। तो तम अर्थम आपनोति, उस अर्थ को प्राप्त कर लेता है। और यदि वो दुख प्राप्त है, उसको त्याग करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उसको छोड़ने की इच्छा से मेहनत कर रहा है, तो एक दिन आएगा जहाती, उसको त्याग करेगा, वो छोड़ेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बात कही जा रही है। तो समीहमानः, चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ मनुष्य, तम अर्थम अभीप्सन, उस अप्राप्त को प्राप्त करने योग्य जो अर्थ है उसको चाहता हुआ, अथवा जो प्राप्त दुख है, दुखदायी वस्तु है, उसको जिहासन, त्याग करने की इच्छा करता हुआ, प्राप्तव्य वस्तु को तम अर्थम आपनोति, उस प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। और जो प्राप्त दुखदायी है वस्तु या दुख, उसको जहाती, छोड़ देता है। ये कब होगा? समीहमाना, चेष्टा करता हुआ। इस पर ध्यान देना। मतलब अप्राप्त वस्तु ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, मतलब हाँ जी, थोड़ा सिर पर हाथ धर दो जी, हाँ जी, थोड़ा आशीर्वाद मेरे को भी देना, मेरे सिर पर भी हाथ रखना, पंडित जी थोड़ा मेरे सिर पर हाथ रख देना, नहीं होगा ऐसा। कब होगा? समीहमानः, प्रयत्न करने पर, उद्यम करने पर, पुरुषार्थ करने पर। तो कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए ही व्यक्ति उस अभीष्ट को, उस अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इच्छा की पूर्ति समीहमाना, मेहनत करता हुआ ही कर सकता है। या जो प्राप्त दुख है, क्लेश है, अविद्या है, कुसंस्कार है, इन सबको जब दूर करना चाहते हैं तो समीहमाना, मेहनत करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। ये बात कही जा रही है। तो क्लियर हो गया? स्पष्ट हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है जी? आप हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, मेरे को जो दिखाई दे रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कठिन तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा आप रुचि से पढ़ेंगे तो आपको सरल लगेगा, आनंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं जो अर्थ है जिसको हम जानते हैं, कहा ना प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ को जान लेने पर प्रवृत्ति जो है रंग लाती है, अर्थात प्रवृत्ति जो है वो काम करने लगती है। तो वो जो अर्थ है जिसको हम जानते हैं वो क्या है? जिस अर्थ को हम जानते हैं या जानना चाहते हैं, ये जिस अर्थ को हमने जान लिया है और जानना है, जो भी है, वो अर्थ क्या है? तो कहते अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च। वो अर्थ जो है ये चार है।
दुनिया भर के अर्थ जो है इन चारों में अंतर्निहित है। इन चार से अतिरिक्त दुनिया में कोई भी ऐसी नहीं है जो इन चारों के अंतर्गत नहीं आ सकता हो। तो अर्थस्तु सुखम, अर्थ तो सुख है। आपको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? सुख के अतिरिक्त कुछ चाहिए क्या हमको? कुछ नहीं चाहिए। आपको भी सुख चाहिए, मेरे को भी सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उस सुख के जो कारण है वो भी चाहिए आपको और मेरे को। सुख वो का मतलब है सुख के कारण। जिस सुख को हम चाहते हैं, जैसा भी सुख चाहते हैं, उस सुख के जो भी कारण हो सकते हैं वो सारे के सारे कारण भी आपको चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो अर्थ क्या है? सुख और सुख के हेतु, सुख के कारण, ये अर्थ है। और क्या है? तो दूसरा प्रकार बका दुखम, ये दुख अर्थ है, और दुख हेतुश्च, और दुख के कारण है। तो ये दो विभाग है। एक तो अप्राप्त सुख को प्राप्त करना है, ये अर्थ है। अप्राप्त सुख को प्राप्त करना है, ये अर्थ है हमारे लिए। अब उस अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के साधन चाहिए, कारण चाहिए, उसके बिना हम सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सुख हेतु, तो उस सुख को प्राप्त करने के जितने भी उपाय हो सकते हैं, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी औजार हो सकते हैं, वो सब सुख के हेतु है, सुख के कारण हैं, यानी सुख को दिलाने वाले हैं। तो सुख को दिलाने वाले जितने भी, वो भी हमें चाहिए, वो भी हमारे लिए अर्थ है। और सुख तो अर्थ है ही, ये है अप्राप्त को प्राप्त करने का विषय, सुख और सुख के कारण। और जो आज हमें प्राप्त है, हाँ, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं होते हैं। सब दुखी होते हैं, मैं भी होता हूँ, चिंता मत करना, सब दुखी होते हैं। अर्थात हम सबके पास दुख है। किसी को भूख लगती है, उसको दुख होता है भूख से, किसी को प्यास से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को बहू से, किसी को सास से, किसी को अध्यापक से, किसी को विद्यार्थी से। दुख ही दुख है हमारे जीवन में, क्लेशों से, उससे, इससे बहुत सारे दुख भोग रहे हम लोग। बिना दुख भोगे कोई नहीं रह सकता। आप में से जिन लोगों ने सांख्य पढ़ा है, सांख्य दर्शन, वो स्पष्ट कहता है कुत्रापि कोपि सुखी न, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब दुख में जी रहे हैं। ये अलग बात है, कितने दुख में जी रहे हैं वो एक अलग बात है। आप ये नहीं कह सकते जी मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं दुखी होता ही नहीं, कह सकते हैं आप लोग? कोई नहीं कह सकते। मेरे पाठ में पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आप में से कोई पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं जी? दुख हो रहा है तो पी रहे हैं। अरे दुख नहीं हो रहा तो क्यों पिएंगे आप? मतलब प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, पानी की आवश्यकता पड़ रही है शरीर में, यही तो दुख है आपका। तो कोई ऐसा आदमी नहीं दुनिया में जो दुखी नहीं होता, जिसको दुख प्राप्त नहीं हो। तो इसलिए कहा दुखम, जो हमारे को दुख प्राप्त है, ऑलरेडी पहले से हमारे पास दुख है ढेरों, उस दुख को दूर करना है हमको, वो हमारे लिए अर्थ है, बहुत बड़ा प्रयोजन है। और उस दुख के जितने भी कारण हैं, अर्थात उस दुख को दूर करने के जितने भी उपाय हैं, वो भी हमको चाहिए, वो भी हमारे लिए अर्थ है। जो हमारे पास प्राप्त दुख है, क्लेशों के रूप में, अविद्या के रूप में, कुसंस्कारों के रूप में, जिस किसी भी रूप में, भूख प्यास आदि के रूप में, रोटी कपड़ा मकान आदि के रूप में, जो कोई भी जो अभाव है, जिसको हम अभाव कहते हैं, चाहे ज्ञान का अभाव है, कर्मों का अभाव है, भक्ति का अभाव है, जो भी आत्मा के लिए अभाव है, वो सब दुख है हमारे लिए। और उस अभाव को दूर करने के जितने भी उपाय हैं, वो दुख के हेतु है, दुख के कारण है, अर्थात दुख को दूर करने के कारण है वो सब। तो दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, ये है अर्थ, ये है चार प्रकार के अर्थ है। इसीलिए कहा अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध चतुष्टय अर्थात चार अनुबंध है हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ ये चारों जुड़े हुए हैं। सुख और सुख के कारण हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे हम रहित नहीं हो सकते। और दुख और दुख के कारण ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चारों मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे रहित दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है।
ये समझ लीजिएगा। तो ये चार ही है क्या? चार है तो बहुत सरल है। तो कह रहे हैं सो अयम प्रमाणार्थः अपरिसंख्येयः। ये जो अर्थ है सुख और सुख के कारण, दुख और दुख के कारण, ये अपरिसंख्येय। परिसंख्येय का मतलब है देखो जी मेरी और उंगलियों में गिन सकते, बस इतने ही है। ये परिसंख्येय यानी गणना करने योग्य को परिसंख्येय कहते हैं। परिसंख्येय का मतलब है गणना करने योग्य, और अपरिसंख्येय का मतलब है न गणना करने योग्य, अर्थात अनकाउंटेबल, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। इतने अर्थ हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। सो अयम प्रमाणार्था, प्रमाण से जानने योग्य जो अर्थ हैं वो कितने हैं? तो कहा अपरिसंख्येयः, न गणना करने योग्य। अभी तो बताया था आपने चार ही, अब कह रहे हो जिसकी गणना नहीं कर सकते। देखिए सुख जाति के रूप में तो एक ही है, लेकिन सुख व्यक्ति के रूप में तो गणना नहीं कर सकते जी। हाँ, ये जो सुख है ना, सुख जाति के रूप में तो एक ही है। इस बात को समझने का, जाति और व्यक्ति आपको समझ में आ रहा है? समझने का प्रयत्न करना। सुख जाति के रूप में तो एक ही है, लेकिन सुख व्यक्तियां अलग अलग है। आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, देखिएगा। रस समझते हैं? षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो जो मधुर रस है, मधुर रस के रूप में, जाति के रूप में तो एक ही है, लेकिन मधुर रस व्यक्तियां कितनी है जी? आजकल कोई शरबत पी रहे हैं आप में से कोई? अभी गर्मी है ना, शरबत पियो। हाँ, बादाम का शरबत, काजू का शरबत, खसखस का शरबत, पता नहीं उसका इसका, पता नहीं कितने शरबत होते हैं। मधुर रस वाले जितने भी तत्व हैं वो एक थोड़ा मधुर रस है। मधुर रस जाति के रूप में एक है, लेकिन उसकी व्यक्तियां कितनी हैं? देखिएगा कितने व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही सुख जाति के रूप में एक है, लेकिन लड्डू का सुख अलग है, बर्फी का सुख अलग है। और 56 भोग बोलते हैं ना आप लोग, मिठाइयाँ जो है हजारों प्रकार की मिठाइयाँ, हजारों प्रकार की। बंगाल जाइएगा, यूपी में जाइएगा, हर स्टेट के अलग अलग मिठाइयाँ हैं। पूरे भारत की मिठाइयाँ आप देख सकते हैं, आप कितने हजारों प्रकार की मिठाइयाँ, ये सब मधुर रस वाले हैं। मिठाई नाम से मिठाई एक ही है, लेकिन वेराइटीज देखिएगा। तो ऐसे सुख के रूप में एक ही है, लेकिन सुख के जो व्यक्ति है ना वो अपरिसंख्य है, अनगिनत हैं, यानी अनकाउंटेबल हैं। पकड़ में आ गए आप लोगों को? तो यही कहना चाह रहे हैं सो अयम प्रमाणार्थः, यानी प्रमाण से जानने योग्य जो अर्थ है। क्योंकि जो भी अर्थ है वो हमको, वो अर्थ कैसे पता लगता है? ये अर्थ है कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न करूं, ये अर्थ है, बताइए क्यों है ये अर्थ? क्योंकि प्रमाण से जाना जाता है, इसलिए वो अर्थ है। अगर प्रमाण से नहीं जाना जा सकता तो अर्थ कैसे है? वो वस्तु कैसे है? वो चीज कैसे है जिसको आप जान ही नहीं सकते? तो अर्थ का मतलब प्रमाण से जानने योग्य होना चाहिए। इसलिए कहा प्रमाणार्था, जो प्रमाण से जानने योग्य जो अर्थ है वो कैसा है? अपरिसंख्येय, वो असंख्य है। तो हमारा प्रश्न है वो असंख्य क्यों? भाई सुख तो सुख ही होता है, असंख्य क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं प्राणभृद भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्, ये हेतु दिया है। प्राणभृत का मतलब है प्राणों को धारण करने वाले ये जीवात्मा। प्राणभृत का मतलब, प्राणभृत का मतलब धारण करना, और प्राणभृत प्राणों को धारण करने वाला। प्राणभृत भेदस्य, प्राणों को धारण करने वाले लोग हैं, ये बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग हैं। तो प्राणों को धारण करने वाले आत्मा जो है ये अपरिसंख्येय होने से, अर्थात अनगिनत होने के कारण से, तो जीवात्मा जो है जीवात्मा की दृष्टि से असंख्य हैं। तो प्राणों को धारण करने वाले
लोग जो है असंख्य हैं। अब शेर को तो मांस ही अच्छा लगेगा जी, बकरी को तो है घास फूस अच्छा लगेगा, गाय को घास अच्छा लगेगा, उसका सुख अलग है, गाय का सुख अलग है। गाय जो सुख लेता है वो भी तो एक प्राणी है, उसको कौन सा सुख चाहिए? उसको हरा घास, भयंकर गर्मी है और उसको सूखा घास दे दो गाय को, दूध देने वाली को। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से पूछ रहा था कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप गाय रखते हो? हाँ रखते हैं। दूध हो रहा है, हरा घास दे रहे हो? हाँ जी दे रहे हैं। तो गाय को क्या अच्छा लगेगा? हरा घास। और शेर को क्या अच्छा लगेगा? मांस। दोनों को सुख मिल रहा है, किसी को घास से सुख मिल रहा है और किसी को मांस से सुख मिल रहा है। प्राणभृत, प्राणों को धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं वो असंख्य हैं, अनकाउंटेबल है। अर्थात हमारी दृष्टि से, मनुष्यों की दृष्टि से प्राणी असंख्य है, तो असंख्य प्राणियों के सुख भी असंख्य है। देखो जी, मेरे को जिससे सुख मिलता है आपको किसी और से सुख मिलता है जी, ठीक है जी। मेरे को शास्त्रों को पढ़ने से सुख मिलता है तो आपको जो है किसी और से सुख मिल सकता है। किसी को किसी से सुख मिलता है, किसी को वीडियो बैठे बैठे कई लोग होते हैं ना, बड़े लोग भी बच्चों की तरह गेम खेलते रहते मोबाइल में। हाँ, आप में से भी होंगे कुछ लोग, नाम तो क्या लूँ मैं, तो बैठे बैठे, अरे बड़े आदमी, बड़े व्यक्ति हो और बैठे बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे हो आप, इतना टाइम है आपके पास में, हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। तो उस व्यक्ति को गेम खेलने में सुख है, किसी को किसी में सुख है, किसी को किसी में सुख है। तो हम मनुष्यों को अलग अलग सुख चाहिए, तो इसलिए हम अलग अलग सुखों में लगे रहते हैं। तो इसलिए सुख एक व्यक्ति नहीं है, सुख अनेक व्यक्ति है, असंख्य सुख है, क्योंकि असंख्य प्राणी है, असंख्य प्राणी है। तो असंख्य प्राणियों के सुख अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग है, तो सबको मिलने वाला सुख भी अलग अलग है। तो यही कह रहे हैं, प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ है वो असंख्य है, क्योंकि प्राणों को धारण करने वाले, इन सुखों को लेने वाले मनुष्य या मनुष्येतर योनियों में रहने वाले समस्त प्राणी भी असंख्य है। तो असंख्य प्राणियों के होने के कारण से ही अर्थ जो है असंख्य है। अगर आदमी एक ही होता तो सुख भी एक ही होता जी। हाँ, मैं अकेला होता तो मैं शास्त्रों को पढ़ करके सुख लेता, पर मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी हैं, और भी मेरे और आपके अलावा भी दुनिया भर के लोग हैं, तो सबके अपने अपने सुख है। तो अर्थ भी असंख्य है, क्यों? क्योंकि मनुष्य या मनुष्येतर योनियों में प्राणी मात्र भी असंख्य है। तो प्राणी मात्र के असंख्य होने से अर्थ भी असंख्य है, लेकिन उनको हम जाति में देखेंगे तो चार ही है, सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, एक पेज तो आपने पढ़ लिया है, दूसरे पेज पर आते हैं। अब एक बात, बहुत बड़ी बात कही जा रही है, कुछ परिभाषाएं रखी जा रही है, उनको समझने का प्रयत्न करिए। जब प्रमाण जो है प्रयोजन वाला बन जाता है, तो कहा था ना वार्तिक में, पहला जो वार्तिक था, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाण। प्रमाण जब अर्थवान हो जाता है, अर्थात प्रयोजन वाला होता है, तो उसी बात को समझाया जा रहा है, अर्थवती च प्रमाणे, अर्थवती च प्रमाणे। देखिए, प्रमाणे में सप्तमी विभक्ति है और अर्थवती में भी सप्तमी विभक्ति है। तो प्रमाण के प्रयोजन वाले होने पर, अर्थवान प्रमाण के बन जाने पर, प्रयोजन वाला प्रमाण के होने पर, जब प्रमाण प्रयोजन वाला हो जाता है, तब प्रमाता, प्रमेयम, प्रमिति इति अर्थवंती भवन्ति। जब प्रमाण सार्थक हो जाता है, प्रमाण प्रयोजन वाला बन जाता है, तब जाकर के ये जो प्रमाता है, ये जो प्रमेय है, ये जो प्रमिति है, ये भी प्रयोजन वाले बन जाते हैं। तीन बातें कहिए, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। प्रमाता का मतलब होता है प्रमाणों का प्रयोग करने वाला। जो प्रमाणों का प्रयोग करता है उसको प्रमाता कहते हैं।
और प्रमेय उसको कहते हैं प्रमाणों से जिस अर्थ को जानते हैं हम लोग, वो प्रमेय है। प्रमाणों से जानने योग्य जो भी वस्तु है, पदार्थ है, अर्थ है, उसको प्रमेय कहते हैं। तो उस प्रमेय को जानना जो है ज्ञान, हाँ जी जान लिया, वो जो ज्ञान है, जानकारी है, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो है प्रमिति। प्रमिति का मतलब है इंफॉर्मेशन, जानकारी, ज्ञान, अनुभूति, अनुभव, वो है प्रमिति। जब प्रमाण प्रयोजन वाला बन गया, सार्थक हो गया, तो प्रमाता भी सार्थक हो जाता है और प्रमेय भी सार्थक हो जाता है और प्रमिति भी सार्थक हो जाता है। सबको सार्थक बनाना है, किसी को निरर्थक नहीं रख सकते आप। आज ही आपने वेदांत पढ़ लिया, उस वेदांत को पढ़ने की सार्थकता क्या है जी? वो दिखाना पड़ेगा आपको, और नहीं दिखाओगा तो फिर आप फेल हो जाएंगे, असफल रहेंगे। कुछ भी हमने किया है तो उसको सार्थक बनाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही कहा जा रहा है अर्थवती च प्रमाण, जब प्रमाण सार्थक हो गया है तो प्रमाता भी सार्थक हो जाएगा। प्रमाता अर्थात प्रमाणों के माध्यम से जानने वाला जो प्रमाता है, या प्रमाणों को जानने वाला या किसी को भी जानने वाला जो प्रमाता है, व्यक्ति, मनुष्य, आत्मा, ये भी सार्थक हो जाता है। जब प्रमाण सार्थक हो गया तो प्रमाणों का प्रयोग करने वाला जो प्रमाता है वो भी सार्थक हो जाएगा। और क्या जाना है हमने, किस अर्थ को जाना है, वो अर्थ भी सार्थक हो जाएगा। अर्थ का सार्थक होने का मतलब समझते हैं जी? नहीं, आपको बहुत कम समझ में आता है। हाँ, अभी बताता हूं मैं आपको कितना समझ में आता है आपको। हाँ जी, कितना पैसा है आपके पास? नहीं जी, बैंक में है। कितना है? इतना है। यूज करते हो? नहीं करते, तो उसकी क्या सार्थकता है? वेस्ट है। और बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास में, वो सब वस्तुएं हैं जिनका हम यूज नहीं करना है, फिर भी धरे रखता आदमी, रखता है, जिसका कोई यूज नहीं, यूजलेस है एक प्रकार से, तो उसको हटाता नहीं। उसके यूज करने योग्य दुनिया भर के लोग हैं, उनको देता नहीं है, त्याग नहीं करता है, तो वेस्ट है उनका रहना। ये अलग बात है जी, मेरे को कल खाना है तो कल के खाने के लिए भी रखना है, 2 दिन के लिए रखना है, इतने के लिए रखना है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसको खाना ही नहीं है, अरे भले आदमी, जिसको खाना ही नहीं तुझे, तो उसको क्यों रख रखा है? जिसको पहनना ही नहीं है कपड़ा, उसको क्यों रख रखा है? जिस पर आपको बैठना नहीं है, फिर भी उसको स्टोरेज में रखता है, जिस पर कभी नहीं बैठेगा। ऐसी दुनिया भर की चीजें व्यक्ति अपने पास रख रखा है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं, उसका क्या प्रयोजन है? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो प्रमेय का मतलब है जानने योग्य जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसकी सार्थकता तभी है जब उसका यूज हो जाए, प्रयोग में लाना है। आप नहीं कर सकते, हटाओ, प्रयोग करने वालों को दे दो, उससे आप देव भी बन जाओगे, देवत्व आएगा आपके अंदर। तो कह रहे हैं प्रमेय भी सार्थक हो जाता है। और हमने जो जानकारी हासिल किया, ज्ञान प्राप्त किया, उस अर्थ का, वो भी सार्थक बन जाएगा। भाई जानने का मतलब भी होना चाहिए ना, वो भी सार्थक हो। जान तो लिया और जान करके भी वो वेस्ट है हमारा। मतलब हमने जान लिया है कि व्यायाम करना चाहिए, तो ज्ञान हो गया ना आपको, और व्यायाम करते ही नहीं है, तो जानना वेस्ट हो गया हमारा। भाई सुबह जल्दी उठना है, जान लिया, जानकारी हो गई। वो जो प्रमिति है, जो ज्ञान है, वो भी तो सार्थक बनाओ ना उस ज्ञान को। तो प्रमाता को सार्थक बनाना है, प्रमेय को भी सार्थक बनाना है, और प्रमिति जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको भी सार्थक बनाना है। तो ये तीनों को सार्थक बनाना है। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थवती च प्रमाणे। जब प्रमाण सार्थक हो जाता है तब प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी सार्थक हो जाते हैं।
तो प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, आगे बताएंगे प्रमाण क्या होते हैं। जो भी प्रमाण है वो उन प्रमाणों को भी सार्थक बनाना पड़ता है, और जैसे प्रमाण सार्थक हो गए तो समझ लेना प्रमाता व्यक्ति भी सार्थक हो जाता है, प्रमेय भी सार्थक हो जाता है, और वो प्रमिति रूपी ज्ञान है वो भी सार्थक हो जाता है। ये कहना चाहते हैं। अच्छा, कैसे सार्थक होते हैं जी? कस्मात तो कहते हैं अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपत्ते। ये कैसे सार्थक हो जाते हैं? तो कहते हैं अन्यतम अपाये, इनमें से किसी एक को भी हटा दो ना आपने। अन्यतम अपाय का मतलब है इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दो आप। प्रमाता को हटा दो, या प्रमेय को हटा दो, या प्रमिति को हटा दो। तो अन्यतम अपाय, इनमें से किसी एक को भी हटा दो तो अर्थस्य अनुपत्ति, अर्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थ की सिद्धि ही नहीं होगी। अर्थात आप अर्थ को जान नहीं सकोगे, प्रमाण से अर्थ को जान नहीं पाओगे। प्रमाण तो अपने आप पे है विराजमान, प्रमाण है लेकिन प्रमाता ही नहीं है, तो कैसे अर्थ को जानोगे? जब प्रमाता है लेकिन प्रमेय ही नहीं है तो कैसे जानोगे? प्रमाता भी है, प्रमेय भी है, और प्रमिति ज्ञान ही नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। तीनों का होना जरूरी है। अर्थ की उपलब्धि, अर्थ की प्राप्ति तभी होती है जब प्रमाता हो, प्रमेय हो और प्रमिति हो। तो कह रहे हैं अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपत्ति, इन तीनों में से एक को भी हटा दो तो अर्थ की उपपत्ति, अर्थ की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब स्वयं भाष्यकार समझा रहे हैं प्रमाता किसको कहते हैं। मैंने तो अपने शब्दों में बताया प्रमाता क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमिति क्या होता है। अब भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं कि प्रमाता का मतलब क्या है, प्रमाता की परिभाषा कर रहे हैं। तत्र यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता, प्रमाता की परिभाषा कर रहे हो। तत्र, इन तीनों में से, तत्र का मतलब है प्रमाता, प्रमेय और प्रवृत्ति, इन तीनों में से यस्य, जिसकी, ईप्सा जिहासा, जिसके अंदर पाने की इच्छा और त्यागने की इच्छा है। तो जिस व्यक्ति के पाने और त्यागने की इच्छा है, उस पाने और त्यागने की इच्छा से युक्त होकर के जब वो प्रवृत्ति करता है, अर्थात उद्यम करता है, तो जो पाने के लिए और त्यागने के लिए जो व्यक्ति उद्यम करता है, मेहनत करता है, उसको कहते प्रमाता। बहुत अच्छी बात कही है। और एक आदमी निठल्ला है, ना तो किसी को पाने की इच्छा है उसके अंदर, और ना ही उसको जो दुख हो रहा है उसको त्याग करने की इच्छा है, उसको क्या प्रमाता कहेंगे? वो वेस्टेज है, भार है दुनिया में। इसलिए कामचोर व्यक्ति को या निठल्ले आदमी को दुनिया में कभी भी कोई भी उसको प्रश्रय नहीं देते, उसको कोई भी अच्छा नहीं मानते। इसलिए कहा जा रहा है जिस व्यक्ति के अंदर पाने की इच्छा है या त्यागने की इच्छा है, तो किसी को पाने की इच्छा और किसी को त्यागने की इच्छा से युक्त हो करके जब वो प्रवृत्ति अर्थात मेहनत प्रारंभ करता है, सप्रमाता, उसी को प्रमाता कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं स येन अर्थम प्रमिनोति, सह, वो जो प्रमाता है, सह का मतलब है प्रमाता, सह वो जो प्रमाता व्यक्ति है, येन जिसके माध्यम से, अर्थम अर्थ को, प्रमिनोति जानता है, वो प्रमाता जिसके माध्यम से अर्थ को, प्रमिनोति का मतलब है जानता है, प्रमिनोति जानाति, वह प्रमाता जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू अर्थ को, वस्तु को प्रमिनोति जानता है, तत्प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? तो प्रमाण की परिभाषा किया है, जो प्रमाता
जिसके माध्यम से अर्थ को जानता है, वो जो माध्यम है उसका नाम है प्रमाण। तो प्रमाता की परिभाषा कर दी है और प्रमाण की परिभाषा कर दी है। अब तीसरी बात, यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम। कहते जो अर्थ जानी जाती है, प्रमीयते का मतलब है जानी जाती है, जो अर्थ जानी जाती है तत् वो अर्थ जो है प्रमेय कहलाता है। यो अर्थ प्रमीयते, जो अर्थ जानी जाती है, जो अर्थ महसूस की जा रही है, तत्प्रमेयम, उसी को प्रमेय कहते हैं। अर्थात अर्थ यहां पर प्रमेय है। तीन बातें आ गई। चौथी बात, यद अर्थ विज्ञानम स प्रमिति, जिस अर्थ का जो ज्ञान है, यद अर्थ विज्ञानम का मतलब है जिस अर्थ का, जिस प्रमेय का जो ज्ञान है, जानकारी है, स प्रमिति, उसको प्रमिति कहते हैं। यद अर्थ विज्ञानम, जिस वस्तु का जो ज्ञान है, जानकारी है। अब कोई वस्तु है तो उसकी जानकारी होती है, बिना जानकारी के कोई वस्तु नहीं हो सकती है। तो यद अर्थ विज्ञानम, जिस अर्थ का जो विज्ञान है, अर्थात यद अर्थस्य विज्ञानम, यदर्थ विज्ञानम, उस अर्थ का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसी जानकारी को प्रमिति कहते हैं। सा प्रमृति ही, प्रमिति स्त्रीलिंग में इसलिए सा कहा है, सा प्रमिति, उसको प्रमिति कहते हैं। अर्थात उस जानकारी का नाम प्रमिति है। उस वस्तु की जो जानकारी है, उस जानकारी को प्रमिति कहते हैं। तो वस्तु की जानकारी को प्रमिति कहा है, और जो अर्थ जानी जा रही है जो अर्थ, उस अर्थ को प्रमेय कहा है। जिसके माध्यम से अर्थ को जाना जाता है, उस माध्यम को प्रमाण कहा है। और ये जो जानने वाला है, क्यों जानना चाहता है, तो कहा है जो प्राप्त करने की इच्छा से, जो त्याग करने की इच्छा से उद्यम कर रहा है जानने के लिए, उसको प्रमाता कहा है। तो चार बातें कहिए, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द है। इन चार बातों को मस्तिष्क में, मन में रखिएगा, बुद्धि में रखिएगा, और आधी रात को मैं उठा करके पूछूं तो भी बता सकें आप, ऐसा मन में रखिएगा। ये मतलब जवानी आपके अंदर होने चाहिए। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चारों बातें आपके मन में रहना चाहिए। हाँ जी। तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अभी जो हमने पढ़ा है इसके संदर्भ में? अभी तक जो प्रारंभ से अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात रह गई हो समझने में, तो आप पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके पहले। हाँ, वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? हाँ, मुझे एक बार प्रमेय को समझा दीजिए। प्रमेय, प्रमेय उसको कहते हैं जो वस्तु जानी जा रही है, जो वस्तु जानी जा रही है उस वस्तु को प्रमेय कहते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, आप भी प्रमेय हो सकती हैं। जब मैं आपको जानने लगूं तो आप प्रमेय हैं। जब मैं खीर को जानने लगूं तो खीर प्रमेय हो जाएगा। जब मैं कुर्सी को जानने लगूं तो कुर्सी भी प्रमेय हो जाएगा। मैं आंख को भी जानने लगूं तो आंख भी प्रमेय हो जाएगा। ये अलग बात है, आंख प्रमाण भी बनता है और प्रमेय भी बनता है। तो प्रमेय प्रमाण भी बन सकते हैं और प्रमाण प्रमेय भी बन सकते हैं। वो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है, वो एक अलग बात है। तो किसी को भी हम जानने योग्य जो भी वस्तु होगी उसको प्रमेय कहते हैं। हाँ माता जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, अनिकेत पांडे जी को क्या पूछना है? जी, जो आपने स्थिति बताई थी सुख और दुख की, तो इसमें छोड़ के विपरीत स्थिति जो होती है कि
सुख का अभाव रहता है, लेकिन ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं होती कि मतलब जिसको दुख की कोटि में लिया जाए। जैसे सामान्य भाषा में हम उसको जैसे बोलते हैं कि बोर मार रहा है, तो उसमें दुख तो कुछ है नहीं, लेकिन ये कि सुख का केवल अभाव है, तो उसको अलग स्थिति नहीं ली जाएगी। नहीं, बोर हो रहा है तो वो दुख हो रहा है, तभी तो बोर हो रहा है वो व्यक्ति। देखिए, दुख या सुख दो प्रकार से होता है। एक दुख बाहर से आता है, जैसे शरीर में शरीर कट गया है, या शरीर के अंदर हेडेक हो रहा है, या स्टमक एक हो रहा है, तो दुख हो रहा है, तो वो एक अलग प्रकार का दुख है। एक अविद्या से भी दुख होता है व्यक्ति को, ना समझ के कारण से भी दुख होता है, वो अविद्याजन्य दुख कहते हैं उसको। एक तो अविद्या से दुख होता है, एक वास्तव में मैं आपको चपेटा मारूं, या कोई व्यक्ति शरीर को काटे, या कोई कुछ भी हमको फिजिकली हानि पहुंचाएगा, वो एक अलग दुख होता है। तो दुख दो प्रकार का होता है मोटे तौर पर। तो चाहे वो अविद्या से दुख मिल रहा है तो भी दुख है, और जो फिजिकली जो दुख मिल रहा है वो भी दुख है। जी जी, और आपने एक प्रमाता को बताया जो इच्छा नहीं करता है, जो मतलब बिना कुछ, ना उसको सुख का कुछ है ना दुख से बचना है, तो उसको जैसे आपने बताया वो सब निकृष्ट आदमी बताया सबसे। तो इसको बीच में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो निकृष्ट वो होगा ना, मतलब जो प्रमाता भी है और अविद्या के कारण मतलब ऐसे तामसिक काम करता है, और मतलब समाज में मतलब बहुत ही विनाश करता है। तो निकृष्ट सबसे निकृष्ट तो होगा, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना समाज को। बात वो नहीं है समाज को पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा, स्वयं को तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ना। नहीं, वो जो निठल्ला व्यक्ति है, किसी को दूसरों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और अपने आप को जो इतना नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान नहीं है क्या? मतलब जो सुख ले सकता है वो सुख नहीं ले रहा है, ये कितना बड़ा नुकसान है। मतलब एक है ठूंठ, जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, वो सुख ले नहीं सकता, कोई उसकी बात ही नहीं है। और एक लिविंग बीइंग है, चेतन व्यक्ति है, जो सुख ले सकता है वो सुख नहीं ले रहा है, कितना बड़ा नुकसान है। चलिए इस पर विचार करिएगा। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, पहले क्या प्रमाण आएगा, फिर प्रमाता, फिर प्रमेय, फिर प्रमिति, ऐसे है कि? ये तो हमारे विवक्षा के ऊपर है। जिस विवक्षा में किसको प्रधान मान करके हम चलेंगे वही पहले आएगा। कहीं प्रमाता मुख्य होगा तो प्रमाता पहले आएगा, कहीं प्रमाण मुख्य है तो प्रमाण पहले आएगा, कहीं प्रमिति मुख्य है तो प्रमिति पहले आएगा, कहीं प्रमेय मुख्य है तो वो पहले आएगा। वो विवक्षा के ऊपर है। इसका विवेचन बाद में करेंगे जी? हाँ, सब ये तो परीक्षा तो बहुत होगी। हाँ जी, स्थितियों में कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, आगे आपको यही पढ़ाया जाएगा। हाँ, रेणु जी पूछिएगा। तो स्वामी जी, ये तीसरे में और चौथे में मतलब प्रमाता प्रमाण हो गया, उसके बाद प्रमेय और प्रमिति में वो नहीं, अंतर नहीं समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है, मतलब कि मुझे एक जैसे लग रहे हैं जी। प्रमेय का मतलब होता है वस्तु, जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहते हैं। वो प्रमेय कोई भी हो सकता है, यानी द्रव्य भी प्रमेय हो सकता है, गुण भी प्रमेय हो सकता है, और कर्म भी प्रमेय हो सकता है। जिसको हमें जानना है वो प्रमेय है, और वो जो जानकारी है वो है प्रमिति। देखिए, मैं आपके सामने वेद रखता हूं, वेद के बारे में मेरे को पता ही नहीं, तो जानने योग्य क्या है हमारे लिए? वस्तु, पदार्थ, वेद है, तो इसलिए वो प्रमेय है। और उस वेद से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो है प्रमिति। जैसे मेरे को दूध के विषय में ज्ञान चाहिए जी, तो वो दूध प्रमेय हो गया, और जी। जब मैंने दूध को जान लिया कि ये दूध है। नहीं, ये दूध ऐसा होता है जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, दूध ऐसा होता है, वाइट कलर का होता है, तरल होता है, उसके ये गुण होते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है दूध के विषय में। दूध तो एक द्रव्य, एक वस्तु हो गया, तो दूध रूपी द्रव्य तो प्रमेय हो गया। अब दूध से संबंधित जितनी भी जानकारी है, दूध इसको कहते हैं, वो जो जानकारी है वो प्रमिति है। वो प्रमेय। जी जी ठीक, जी ठीक है। हाँ, मोहनलाल जी को क्या पूछना था?
ये दूसरों के प्रश्न से ही मुझे उत्तर मिल गया। जी जी, तो आपका समय पूरा हो गया, कल हम मिलते हैं। ओम शांति 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 ही।